चलिए प्लीज, अब कोई बात नहीं। 16 में क्या करें, एक बॉल हॉरिजॉन्टल जा रही है कितनी स्पीड से, यू स्पीड से, और दूसरी कहाँ जा रही है, वर्टिकल। अच्छा, वर्टिकल जा रही है कितनी स्पीड से, पता नहीं। इसके बाद क्या हुआ, जा रही है जस्ट बिफोर कोलिजन। फिर क्या हुआ इसके बाद, फ्रैक्शनल लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछ रही है। नहीं, कुछ कंडीशन दी होगी ना, फिर वहां पढ़ लो थोड़ा। E0 कुछ कंडीशन भी होगी ना, जस्ट बिफोर E0 सर इलास्टिक कोलिजन यार वही तो कंडीशन बताइए। तो मैं बोलता रहा हूं E0 है। अच्छा ठीक है, डाटो बताइए क्या कह रहा है, वन मोल वॉलेंटली एंड विद इक्वल स्पीड जस्ट। अच्छा ठीक है, E0 का तो ये आपस में क्या करेंगे बताओ, साथ में बुलाएंगे। कितना मोमेंटम आया इसका, mu स्क्वायर कितना है, mu मिला के कितना होगा बताओ इन दोनों का भाई, सबको समझ आ रहा है। यस सर, मिला के हो जाएगा √2mu। लड़ने के बाद ये दोनों एक बॉल्स बन गई, मास कितना हो गया 2m और स्पीड कितनी हुई v। समझ गए भाई, आने वाला मोमेंटम √2mu हो गया, दिस इज इक्वल टू 2mv। यहां से v कितना है बताइए आप भाई, दोनों मोमेंटम इक्वल कर दो। आने वाला मोमेंटम √2mu, जाने वाला 2mv, यहां से v कितना है बताइए आप, u/√2। ये क्या आ गई, ये सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी है। कितनी एनर्जी भी सिस्टम के पास फाइनल, हाफ इंटू 2m इंटू कितना, u/√2 का स्क्वायर। और शुरू में कितनी एनर्जी सिस्टम के पास, हाफ mu स्क्वायर प्लस हाफ mu स्क्वायर। कितना आ गया भाई, ये तो आ गया mu स्क्वायर। और अभी कितनी है, अभी है शायद ये mu स्क्वायर/2। हाँ यार, एक किसके पास हाफ mu स्क्वायर, एक किसके पास हाफ mu स्क्वायर, मिला के कितनी होगी mu स्क्वायर। ठीक है, लड़ने के बाद क्या हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, v is u/√2 आ गया। नहीं, एनर्जी पे टोटल एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी। बाद में मास कितना हो गया 2m इनटू दिस, कितना हो गया mu स्क्वायर। ठीक है, कितना लॉस हो गया भाई बताओ, 50% लॉस हो गया ना भाई, आधी बात नहीं। टोटल एनर्जी mu स्क्वायर थी, बाद में इतनी हो गई, लॉस कितना हो गया 50%। क्लियर। अच्छा भाई, मैं क्वेश्चन रीड कर देना। कार्ड का मास कितना है, 6 है इनिशियली एट रेस्ट, और कार्ड इनिशियली एट रेस्ट। ये मास पार्टिकल फ्री कर रहा है। अच्छा, ये मास यहाँ से घूम सकता है ऐसे, रॉड में छोड़ दिया है ना, क्या होगा तो रॉड जब नीचे आ गई तो आपसे क्या पूछ रहा है, इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन डिटरमाइन वेलोसिटी v रिलेटिव ऑफ द पार्टिकल। तो जब आपकी रॉड वर्टिकल हो गई तो आपको बतानी है रिलेटिव वेलोसिटी किसके बीच में, विद रिस्पेक्ट टू कार्ट व्हेन द रॉड कार्ट एंड इसके रिस्पेक्ट में। ये ऐसे हो गई है ना, और आपको है v रिलेटिव। क्या करने बताओ भाई, बताओ कैसे निकालोगे वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी का लॉस होगा। किस एनर्जी का लॉस होगा, कहाँ जाएगी, दोनों के एटम में जाएगी ना, किसकी, इसकी और साथ में मोमेंटम भी। ठीक है, तो मान लो इसकी स्पीड u है और इसकी स्पीड कितनी है ट्रॉली की v, तो क्या होगा बताओ, ये बिल्कुल ये आके वर्टिकल हो जाएगा। पूरे सिस्टम का हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, तो फोर्स नहीं होने से मोमेंटम क्या रहेगा, तो इस छोटे पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा mu, और ट्रॉली का कितना होगा 6mv। एक क्वेश्चन तो ये बन गई। और दूसरा क्या होगा बताओ, इसकी पोटेंशियल लॉस हुआ कितना, लॉस हुआ mgl का लॉस हो गया है ना। ये लॉस कहाँ गया, ये गया हाफ mu स्क्वायर प्लस हाफ mu स्क्वायर। दो इक्वेशन, दो अननोन, क्या क्या निकल आएगा, u और v निकल आएगा। यस सर। और फिर रिलेटिव स्पीड कितनी होगी बताओ, आप u से जा रहे हो, ट्रॉली v से जा रही है, तो रिलेटिव कितनी हो जाएगी, अपोजिट जा रहे हैं, u प्लस v आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना भाई, है ना, हो जाएगा आंसर आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं इसमें। आ रहा है आंसर, ठीक है, यस सर। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मेंटल
रॉड के पास है ही नहीं, रॉड मासलेस है, सिर्फ किसके पास है, बॉल अटैच है, उसके पास मोमेंटम है। किसके पास? जब रॉड वर्टिकल हो गई ना, ऐसे ऐसे आई रॉड और ये वर्टिकल हो गई, तो ये पॉइंट कहां जा रहा है? तो इसका मतलब जो बॉल है उसका मोमेंटम पीछे आ गया और कार्ड में कहां पे आएगा? आगे। तो दोनों मोमेंटम इक्वेट मारती है। हाँ, जब ये रॉड वर्टिकल है उस समय की बात है। उसका मास दे रखा है 6 m। अच्छा, ये कह रहे हो? हाफ 6m इंटू v स्क्वायर, ये कह रहे हो? हाँ, बाद में होगा। किस इंस्टेंट की बात कर रहा है बताओ? बस वर्टिकल में से इसके पास u वेलोसिटी इसकी हुई, बाद में भी होगा, पहले भी हुआ, है ना? देखो ये क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पे पुली क्या है? फिक्स है। छोटा सा क्वेश्चन है, एक लाइन आंसर आएगा, ठीक है? इस बॉल को छोड़ दिया, बॉल किधर आएगी? तो बॉल नीचे आएगी, बॉल में क्या आ जाएगा यार? बॉल में एक मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है? जैसे बॉल नीचे आएगी, झटकर इसको जर्क लगेगा, किसको? बॉल को जर्क लगेगा, किधर? ऊपर की तरफ। उस जर्क से बॉल क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। भाई ये बॉल नीचे गिरती हुई आ रही थी, ये बॉल नीचे गिरती हुई आ रही थी, जैसे ये स्ट्रेट होगी वैसे रस्सी टाइट हो जाएगी, और रस्सी टाइट होगी तो उस पर क्या लगेगा? जर्क लगेगा, किधर? जर्क का मतलब इंपल्स होता है, तो इस पे इंपल्स लगेगा ऊपर की तरफ। वो इंपल्स इसकी स्पीड को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो स्ट्रेट होने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना? कितना नीचे गिरा है बताओ? ये गिर गया 12। तो इसकी स्पीड कितनी होगी? सबको पता होना चाहिए। स्पीड फ्री फॉल में √2gh होती है। कितनी होगी? 2g2l, तो 2√g, ये स्पीड आ गई। इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, मोमेंटम आ जाएगा। कितना आ गया मोमेंटम? समझे? तो जैसे रस्सी ऐसे टाइट होगी क्या होगा? इंपल्स लगेगा ऊपर की तरफ, तो इंपल्स लग गया j, किधर? ऊपर की तरफ। इसकी स्पीड को क्या करेगा? अरे कम कर देगा ना यार। स्पीड कितनी हुई इसकी? m। तो ये v स्पीड से जर्क लगने के बाद ये v स्पीड से नीचे आएगा, और जर्क लगने के बाद इसका क्या होगा? ये v स्पीड से ऊपर जाएगा। इसको कौन चलाएगा? रस्सी से इंपल्स लेकर वही चलाएगा। इसकी इक्वेशन क्या है? j होगा वो 2mv। तो पहली इक्वेशन दूसरी दोनों को ऐड कर दो, देखो क्या आ रहा है। पूछा क्या है? 2m√gl 3m। देखो ये क्या आ रही है? 2.3√gl बेस कर रहे हैं। सर 2/3 तो j इक्वल्स टू है ना 2m। हाँ, इसको कौन चलाएगा भाई? इस पे j ऊपर लगेगा ना, वो j इसको मोमेंटम देगा। नहीं बस ये j इक्वल्स टू है ना। हाँ -0 भाई, j इज इक्वल टू सर ऑप्शन है, 2m, ऑप्शन है। ठीक है? चलो यार, इन क्वेश्चन का शॉर्टकट होता है। देखो सुनो भाई, ये स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन का शॉर्टकट होता है। पता है क्या शॉर्टकट होता है? सुनो भाई, अगर किसी पुली से कोई रस्सी जा रही है ना, या मान लो कोई ऐसे रस्सी है, क्वेश्चन आप कराए भी थे कि पुली से ऐसे स्ट्रिंग अटैच है, ऐसे और ऐसे, है ना? ठीक है? और ये सब कुछ कहाँ पे रखा हुआ है? मैंने ग्राउंड पे ऐसा रखा हुआ है, ठीक है? या ये सिस्टम हो गया। इसमें क्या होता है, जितना एक का मोमेंटम होगा ना, वो स्केलर फॉर्म में सबके पास बढ़ जाएगा। इसके पास कितना मोमेंटम था बताओ? इसके पास है mv। बाद में पूरा सिस्टम क्या होगा? एक साथ चलेगा। पूरे का मास कितना हो गया? इसका 2m और इसका 2m, इसका मास है, मिला के 3m हो गया। इज इक्वल टू क्या? 3m v डैश, टैग 3 राइट। स्केलर फॉर्म में लिखा है ना मोमेंटम, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। इसका वेक्टर फॉर्म में कितना होगा? 2mv, और इसका वेक्टर फॉर्म में -mv। समझे? तो मतलब अगर आपको किसी एक का मोमेंटम पता है, वो जाके पूरे सिस्टम में बट गया,
तो आप सबको स्केलर फॉर्म में ऐड करके आंसर निकाल सकते हो। अब ऐसा हुआ क्यों, अभी जानना है तो फिर आप यहाँ समझो ऐसा क्यों हुआ। इनको ऐड कर दो दोनों को, क्या है बताओ, वही तो आ रहा है। तो इसको ऐड करोगे कितना आ रहा है, एम वी कितना आ जाएगा 3 MV। मतलब मैं कह रहा हूँ इसकी अगर कितने सारी स्पीड यू थी, जो एम यू आएगा फाइनली कितना होगा, देखो आप 3 MV के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो स्ट्रिंग के कैसे तुम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। जैसे इसमें मान लो ऐसा रखा होगा, देखो आप ये खुली थी, है ना, और इस पे मैंने देखो इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, देखो ये सारे बच्चे मैंने एक बुलेट फायर कर दी ऐसे, यू स्पीड से आके बुलेट इसको हिट कर गई, किसको, इस ब्लॉक को। क्या होगा बताओ, पूरा सिस्टम चल देगा, बुलेट का मास भी एम है, क्या होगा बताओ, आने वाला मोमेंटम कितना हो गया, एम हो गया, और तीनों में क्या होगा, तो इज इक्वल टू 3 MV। चाहे तो अलग ही निकाल दो तब भी वही आंसर आएगा। तो ये ध्यान रखना, शॉर्टकट टाइप का होगा इस चीज़ पे, तो अलग निकालोगे तो चलेगा। चलो भाई क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहे हैं, ये जेई में आया क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन जेई में आया है, आप मुझे बताओ कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन में आया क्वेश्चन में आया बी ब्लॉक जा रहा है ऊपर, कितनी स्पीड से, बी से, और किसको हिट किया, ए ऑलरेडी खिंचा होगा कुछ, कितना खिंचा होगा बताओ मुझे, या इस पे एमजी नीचे होगा और केएक्स का होगा ऊपर होगा, तो एमजी इज इक्वल टू केएक्स। समझे, बताइए एक्स कितना आ गया, इतना ही अपनी नेचुरल लेंथ से नीचे होगा, आपको समझ आ रहा है, ये अपनी नेचुरल लेंथ से कितना नीचे होगा, इतना नीचे होगा। फिर क्या होगा, एक बॉडी से भागती गई, इसको हिट की, स्टिक हो गई क्या, स्टिक में कोलिजन कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक, दोनों मास क्या हो गए, कंबाइन होके एक हो गए। तो जैसा कि हिट करेगा तो आने वाला मोमेंटम कितना था, फिर दोनों के मास क्या हो गए, जोड़ गए, कितना हो गए, वी डैश, तो वी डैश की वैल्यू आ गई v/, ये हमने पता कर लिया कि जब ये आके इसको हिट करेगा तो इसकी स्पीड कितनी हुई ऊपर, अब निकालना क्या होता, नहीं कुछ कंडीशन दी हुई ना, क्या पूछा है, v की वो वैल्यू बतानी है जैसे कि इसको हिट मारो, दोनों ऊपर चलना शुरू करें और कहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है। समझे, अब ये क्वेश्चन किस टॉपिक का बन गया, अब एनर्जी का क्वेश्चन बन गया है। तो क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन को दोबारा से फ्रेम किया जाए, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये है नेचुरल लेंथ, ठीक है, नेचुरल लेंथ से कितना नीचे, नेचुरल लेंथ से mg/k नीचे डिस्टेंस पे एक मास है कितना, 2m है ना, और वो ऊपर की तरफ जा रहा है कितनी स्पीड से, v/, ये समझना है आपको, और इसको यहाँ पहुंचना है। बताओ एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, एनर्जी कंजर्वेशन कुछ भी लगा दो, बताओ कुछ क्या बनेगी क्वेश्चन, लिखो लिखो सारे बच्चे लिखो। ये ब्लॉक को यहाँ से यहाँ पहुंचना है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो भी आप क्वेश्चन समझदारी को बनाओ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मेरा भी ये नहीं है, लिखो लिखो सारे बच्चे लिखो भाई क्वेश्चन अच्छा, पोटेंशियल बढ़ गई, और कौन कौन सी एनर्जी रिलीज हुई बताओ, कौन कौन सी एनर्जी रिलीज हुई बताओ, और कौन सी एनर्जी बढ़ी ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी करके वही, और बताओ भाई, लवी मुझे ये बताओ, सिर्फ मैं क्वेश्चन करूँ, कौन कौन सी एनर्जी रिलीज हुई कहाँ गई ये बता दो मुझे। हाँ ये बिल्कुल सही बोला, स्प्रिंग पहले से खींची हुई थी, स्प्रिंग पहले से खींची हुई है, फिर स्प्रिंग किस में आ गई, अरे स्प्रिंग नेचुरल में आ गई ना यार,
तो स्प्रिंग अपनी एनर्जी रिलीज कर दी होगी ना, स्प्रिंग पहले से खींची थी, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गई, तो एनर्जी उसने स्प्रिंग ने क्या कर दी, रिलीज कर दी। और किसने रिलीज की यार, काइनेटिक एनर्जी भी चली गई तुम्हारी हाफ एम स्क्वायर, दोनों मिलके कहाँ गई, समझ गए? प्रश्न आपको समझना की गलती, हाँ सही है। सुनो पहले लॉजिकली बताओ, सिस्टम के पास कौन सी एनर्जी कहाँ गई ये बता दो। ब्लॉक के पास काइनेटिक थी या नहीं थी ना, स्प्रिंग ऑलरेडी खींची हुई थी, तो स्प्रिंग के पास भी क्या थी, फिर जाके वो ऊपर चढ़ गया ब्लॉक और रुक गया, अब कौन सा एनर्जी आएगा? तो पोटेंशियल में कौन कौन गया, काइनेटिक भी चली गई और स्प्रिंग के अंदर जो स्टोर थी वो भी चली गई, दोनों किस में चली गई, एमजीएच में। तो क्या हो गया, हाफ के mg बाई के का स्क्वायर, ये क्या है, ये स्प्रिंग की पोटेंशियल जो स्टोर प्लस हाफ इनटू 2m इनटू क्या, v/2 का होल स्क्वायर, ये क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों कहाँ चली गई, mg 2mg भाई कितनी मत कर देना, 2mg इनटू h कितना है, mg/k। देखो यहाँ से मैच करने निकल रहा है, ठीक है। अगर मैं एनर्जी बैलेंस नहीं करता, अच्छा पहले लिख लो इसको, अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाता वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो बताओ क्या इक्वेशन बनती है, पहले बताओ वर्क थ्योरम में क्या होता है, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना? यस सर। कौन कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे, ग्रेविटी एंड स्प्रिंग। ग्रेविटी में कितना ऊपर गया, mg बाई के गया ऊपर, और ग्रेविटी का फोर्स क्या है, तो बताओ ग्रेविटी का वोल्यूम कितना हो गया, ये तो होगा ग्रेविटी का फोर्स, है ना? और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ आपका, ऊपर कितना, और एक माइनस भी लगाना पड़ेगा, तो जी नहीं होना, मैं जी लूंगा, दोनों में क्वालिटी का एंगल हो गया। और किसका वर्क डन हुआ है, स्प्रिंग का वर्क डन हुआ है। स्प्रिंग के वर्क का फॉर्मूला है आपको हाफ के xi स्क्वायर माइनस xf स्क्वायर। xi क्या होता था, इनिशियल क्या, इलॉन्गेशन और कंप्रेशन भी हो सकता है, और f क्या होता था, फाइनल। तो बताओ शुरू में स्प्रिंग में कोई इलॉन्गेशन है, कितना है, mg बाई के, और फाइनल कितना है, 0। तो जो स्प्रिंग का वर्क डन होगा वो कितना होगा, हाफ के, शुरू में कितना इलॉन्गेशन है, फाइनल कितना है, 0। ये सब कहाँ गया बताओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले कितनी थी, पहले थी हाफ mv स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल ना, अच्छा इनिशियल 0 है, फाइनल 0 है, इनिशियल कितनी है, हाफ इनटू 2 इनटू कितना, v/2 का स्क्वायर। बस फॉर्म दे दोगे रहेगा भाई, देख लो समझ लो, कोई डाउट नहीं, दिखाओ के सामने दोनों चीजें लिखी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ, कोई डाउट हो आपको बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है ए इज ए फिक्स पॉइंट, भाई प्लीज बात, ए इज ए फिक्स पॉइंट, ए हाइट h अबव परफेक्टली इलास्टिक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा ये प्लेन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक है ना, मतलब E कितना हो गया, E 0 हो गया, और हाइट कितनी इसकी, ये हाइट h है, और ए पॉइंट क्या फिक्स्ड, ए लाइट इनएक्सेसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L ग्रेटर देन h। ये यहाँ से पॉइंट फिक्स्ड है, ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी L, और L क्या है आपका, L ग्रेटर देन h, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या भाई इसमें, has one end attached to A and other to a heavy particle, मतलब ये पॉइंट फिक्स्ड है और यहाँ पे एक हैवी पार्टिकल है, यहाँ पे एक हैवी पार्टिकल लेंथ L हो गई, शायद यहाँ पे घूम सकता है ऐसा ना, इधर वाला आएगा ना, सीधा ये दोनों एंगल इधर। अभी इधर देखते हैं भाई, यहाँ से भी निकालो एक बार देख लो। सिंथिया सुनो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अच्छा ये बॉल यहाँ से ऐसे गिरी, जहाँ तक क्लियर है,
कैसा कोलिजन होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा। ये लेंथ L है, ये हाइट h है, तो गिरते समय इसकी स्पीड √2gh होगी। ये भी सबको क्लियर होगा, कोई डाउट इसमें? अच्छा, तो √2gh स्पीड हो गई और ये बॉल ऐसे आके यहाँ पे हिट करेगी, ऐसे है ना। हिट करने के बाद ये कितना है? E0 पे रिबाउंड नहीं होगा, इसका मतलब ये स्पीड खत्म हो जाएगी और जो ये वाली स्पीड थी कितनी? sin थीटा, इस स्पीड से भागती चली जाएगी। जब ये आगे जाएगा तो रस्सी क्या होने लगेगी? स्लैप। यहाँ लगा के रस्सी स्लैप होती रहेगी, फिर जैसे लुढ़कता हुआ आगे जाएगा फिर रस्सी टाइट होने लगेगी। जैसे रस्सी वापस अपनी लेंथ पे आएगी एकदम से बॉल को क्या देगी? वो जर्क। अब जर्क देने के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि जर्क देने से हुआ क्या? क्या हुआ जर्क देने से? जो ये वाली वेलोसिटी थी, है ना, तो ये जर्क ऐसे लगेगा रस्सी से और ये इस स्पीड को खत्म कर देगा। सर ने कौन सी स्पीड बची बताओ? ये वाली स्पीड बचेगी और झटके से घूम के ऊपर चला जाएगा ऐसे, समझे? तो मैंने क्या किया, इस स्पीड का कौन सा कंपोनेंट निकाला? ये कंपोनेंट निकाला। कैसे निकाला भाई? अगर ये एंगल थीटा था तो तुम्हारा ये कितना होगा? थीटा। ये कितना होगा? ये भी थीटा होगा यार, बिल्कुल। सर ये कैसे होगा थीटा? सर दोनों थीटा कैसे हो गए? तो दोनों थीटा नहीं होंगे, गलत बना दिया मैंने। सर इधर वाला तो थीटा होगा, वो 90 फोर्थ तरीके को बस चेक कर लेते। ये थीटा एंगल है ना, तो ये कितना होगा? थीटा। तो ये कितना होगा? 90 माइनस तो ये कितना होगा? थीटा। सही बोल रहा हूँ। ये अगर थीटा हो गया तो इस वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट कितना आएगा बताओ? अभी कभी जाती, ये तो एक्चुअल में वेलोसिटी थी, इसका ये कितना आएगा? समझ आया? ये स्पीड कितनी थी? √2gh sin थीटा। ये एंगल थीटा था, इसको नीचे एक्सटेंड कर दिया, इसको पीछे बढ़ा दिया, ये एंगल थीटा आ गया। थीटा थीटा वर्टिकली अपोजिट, ये और ये थीटा। इस वेलोसिटी का ये कॉम्पोनेंट कितना हो गया? √2gh sin थीटा। तो हाफ m और कितना? √2gh sin थीटा cos थीटा का जो स्क्वायर आएगा वो किसमें चला जाएगा? mgh डैश में। भूल गया था मैं। हो रही कुछ ये भी चलो कुछ जाएगा वही। कोई नहीं सर, वो ही सारी होगी। ये क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हुआ पूरा, बाकी पीछे रिकॉर्ड। वैसे ही कम से कम आंसर छोड़। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, देखो उसका आंसर निकाल दो कितना आ रहा है। अच्छा निकाल लेना, ना है तो बताना। स्ट्रिंग में ध्यान रखना, जब भी स्ट्रिंग टाइट होती है हमेशा क्या करती है? जब दे दी अपनी डायरेक्शन की स्पीड को क्या कर देगी? खत्म कर देगी, कंपाउंड बचेगा। चलो भाई बताओ देखो टेंशन टू का sin square थीटा का तब आंसर आ गया था। जब वो sin square थीटा का तब आ गया था आंसर। तो वैसे कर लो। चेक करते देखते क्या करती हो। ये कंपोनेंट कॉमन गलत हो गए। सर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा आना चाहिए ना, जब दोनों थीटा हो गए ना। हाँ बस एक क्वेश्चन आ रहा है। 20 हो गए सर हाँ से टाइम हो गया सर। बस छोड़ क्लास कुछ निकाल तुम निकाल दो बस, क्लास कर रिकॉर्ड देख लेंगे। कर देना, रिकॉर्ड बोलना नया रिकॉर्ड हो रहा है ये वाला भाई। उसका गलत हो गया मेरे से। थीटा कितना होगा? सर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा आएगा, कौन सा? जो आपने इधर थीटा ये क्या है? ये थीटा है, ये इसके पैरेलल है, ये ऐसे हो तो सर ये दोनों कैसे हो गए थीटा? ये साइड वाला साइड होता है, इधर देख लो। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना? ये अगर थीटा है तो बताओ ये कितना होगा? थक गए सर। इस साइड वाला सर क्या होता है? ये वाला थीटा कैसे है? ये देखो सामने सामने सर ये दोनों थीटा है। थीटा दोनों थीटा कैसे है? सर ये दोनों थीटा कैसे आ सकते हैं? एक थीटा में 90 माइनस थीटा होगा सर। मैं भी थक गया सही बोल रहे हो आप, मैंने गलत वो कर दिया। टेक्निकली उसकी आइडिया वेलोसिटी हाँ मैंने क्या गलत कर दिया, कर सही कर लेना। रेडियस
मिलते हैं भाई कल। सर कितने बजे आप आएंगे? शाम को यार मैं सोच रहा हूँ ना इसी प्रॉब्लम करा दूँ 2-4-5 घर से कर लेना यार। सर आप मुझे बताएं सर कितने बजे आना है? बहुत आ गया हूँ क्या कर रहा हूँ सर टाइम मैच किस टाइम का बताओ सर। 2 मिनट रुक जाओ पैस हो रही है। अभी रुक जाओ बस 2 मिनट रुक जाओ। हाँ सर का क्लास का टाइम पहले कभी 2 हुआ करता था, 8:40 करते 2:45 करते हैं मैंने। वैसा नहीं वो फिर भी प्रोग्रेस चल रही है। सर वो तो सुबह 6 बजे बोल रहे थे। अरे 6 बजे नहीं सर, थोड़ा सा भाई गलत कर दिया मैंने तो नोट रख दो कल दोबारा सॉल्व करूँगा फिर गलती हो गई मेरे से। एंगल ये 90 से एंगल आएगा सही बोल रहा हूँ इधर चल सर अभी सॉलिड को हैंड आउट है। सर रात को तो क्लास है ना? रात को क्लास। हाँ यार शाम को देखते हैं मैं थोड़ा बहुत थकान सी आ गई मुझे देखते हैं। सर आप छुट्टी कर दो ना। मुझे लग रहा है देखो कितनी लॉस है बताओ। MGS एच हाइट से गिरा कितनी लॉस हुई? 40%। बची कितनी? 60। यस सर। अभी कितना चैप्टर है? मान लो एच डैश तक गया। पहले इस क्लास MGS थी, अब कितनी इस क्लास MGH डैश? MGH डैश होगी वो 60% ऑफ क्या होगी? सुन है कि आपके पास कितने लेके आए? आप MGH एनर्जी लेके आए, कितनी लॉस कर दिया आपने? 40। बची कितनी? MGH का हमने 60% निकाल दिया। वो किसके करोगे? दोबारा आप एच डैश तक गए, जो एनर्जी बची उस एनर्जी को लेके आप ऊपर जाओगे। कितनी एनर्जी बची आपका? 60% बची। इस एनर्जी से आप ऊपर गए एच डैश पर डैश आ जाएगा 5। सर वो देख लीजिए वीडियोस वो देख लिया। अब तुम्हें कागज पे देखो चैप्टर तो मोस्ट प्रोबेबली वही आएंगे। एक तो ये आएगा रोटेशन और एक आएगा ग्रेविटेशन। लास्ट और भी आ सकते 2-3 और होंगे, पता नहीं कौन। सर निकलना है, सर निकलना है। घुमा लो, घुमा लो। 3-4 पकड़ लेना है, तो शाम को पकड़ लेंगे।